Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग FM डिटेक्टर्स को देखेंगे. So FM डिटेक्टर बेसिकली हो क्या रहा है, डीमॉड्यूलेशन करना FM सिग्नल का. ठीक है, डीमॉड्यूलेशन यानी कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें से मैसेज सिग्नल, इन अदर वर्ड्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है, सो FM डिटेक्टर्स का यही काम है. इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है, अब यहाँ पर FM डिटेक्टर्स में दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, FM टू AM सिग्नल, यानी कि हमारे पास एक्चुअल में सिग्नल क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है, हमें इसका डीमॉड्यूलेशन करना है, तो हम डायरेक्ट इसका डीमॉड्यूलेशन नहीं करते. सबसे पहले क्या करेंगे, इसको AM सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे. AM सिग्नल हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है क्या होता है, उसका डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है, वो सब कुछ हमें पता है. तो सबसे पहले FM सिग्नल को AM सिग्नल में कन्वर्ट करा जाएगा एंड फिर उस AM सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन करा जाएगा. ठीक है चीज. अब इस चीज में एक चीज यूज होती है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर. फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है FM सिग्नल को AM सिग्नल में कन्वर्ट कर देना. ठीक है चीज. अब FM सिग्नल जो होता है उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यानी कि उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखा, जिसको हम लोग डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो हमें आउटपुट पे AM सिग्नल मिलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डेविएशन ही होगा. ठीक है चीज. सो फर्स्ट थिंग, डीमॉड्यूलेशन करने के लिए किसी भी FM सिग्नल का क्या है कि FM सिग्नल को AM सिग्नल में कन्वर्ट करो. ठीक है, एंड सेकेंडली जब AM सिग्नल मिल गया फिर तो हम लोग उसका आराम से डीमॉड्यूलेशन कर ही सकते हैं, चाहे लीनियर डायोड यूज करें चाहे एनवेलप डिटेक्टर यूज करें. ठीक है चीज. सो इन दिस वीडियो हम लोग सिंपल स्लोप डिटेक्टर को स्टडी करेंगे. अब सिंपल स्लोप डिटेक्टर में यार होगा क्या, ये उसका पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम है. यहाँ पे हमारे पास अपना FM सिग्नल है जिसका हमें डीमॉड्यूलेशन करना है. अब उसके बाद हमने दो टैंक सर्किट्स यूज करें. टैंक सर्किट्स यानी कि एक कैपेसिटेंस एंड एक इंडक्टर. ठीक है, सो एक तो ये रहा टैंक सर्किट एंड दूसरा टैंक सर्किट ये रहा. इस टैंक सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी FC एंड इस टैंक सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी FR यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दिस वैल्यू बड़ी होगी FC से. ठीक है, अब होगा क्या, जो ये FM सिग्नल है ये यहाँ पे इनपुट जाएगा. ये दोनों टैंक सर्किट मिलाकर डिस्क्रिमिनेटर का काम करता है. और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, हमने यहाँ पर देखा था, FM सिग्नल को AM में कन्वर्ट करेगा. सो यहाँ से FM सिग्नल इस कंप्लीट डिस्क्रिमिनेटर में गया एंड यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट विल बी द AM सिग्नल. ठीक है, अब वो AM सिग्नल जो है इस पूरे सर्किट में जाएगा. दिस कंप्लीट पार्ट रिप्रेजेंट्स द एनवेलप डिटेक्टर. ठीक है, और फिर यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा मैसेज सिग्नल हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली FM सिग्नल देन डिस्क्रिमिनेटर, उससे आउटपुट जो है दैट विल बी AM सिग्नल, फिर एनवेलप डिटेक्टर एंड वहां से जो आउटपुट आया दैट विल बी द मैसेज सिग्नल. ठीक है चीज. अब यहाँ पर जरा फ्रीक्वेंसी एंड गेन का आपस में रिलेशन देख लेते हैं. हमने अभी तक तो ये चीज देख ही ली है कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होती है FC, देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है दैट विल बी FC प्लस डेल्टा F एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है FC माइनस डेल्टा F. ये हमने देखा था पिछली वीडियोस में. ठीक है, एंड ये किस तरह से वेरी कर रहा है, बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल. जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो फिर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेगा, और जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा फिर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेगा. एंड जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 है यानी कि इन 3 पॉइंट्स पे, वहां पर फ्रीक्वेंसी FC ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. ठीक है, अब जब फ्रीक्वेंसी FC है इन दैट केस जो गेन होगा दैट विल बी दिस G2. जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है इन दैट केस द गेन विल बी दिस G1 एंड जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है इन दैट केस गेन विल बी G3. ठीक है, सो इससे काफी अच्छे से क्लियर है दैट G1 जो है वो मैक्सिमम गेन है, उससे छोटा G2, उससे छोटा G3.
ठीक है ये चीज, यानी कि ये रिलेशन G1 इज ग्रेटर देन G2 विच इज ग्रेटर देन G3। ठीक है चीज, अब हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली ये जो गेन्स मिले इनको यहाँ पॉजिटिव साइड तक एक्सटेंड कर दो। ठीक है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दी और कुछ नहीं। ओके, अब करना क्या है, हम लोग इस पॉइंट पे जो सिग्नल मिलेगा उसको ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या सिग्नल मिलेगा, AM सिग्नल। सो AM सिग्नल हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है, वो कुछ इस तरह का दिखता है, एक एनवेलप जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे ये एनवेलप है और उसके अंदर इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की। ठीक है चीज, अब ये एनवेलप कैसे बना, काफी सिंपल है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज FC, जिसका गेन G2 है, फिर वो इंक्रीज होके G1 हुआ एंड देन वो डिक्रीज होके G3 हुआ। ये कंप्लीटली हमारे मैसेज सिग्नल पर डिपेंड कर रहे हैं। मैसेज सिग्नल पहले यहाँ था, फिर वो इंक्रीज हुआ, फिर वो डिक्रीज हुआ, एंड हमने देखा है कि इसी के एम्पलीट्यूड पे पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फिर कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हुई। तो गेन पहले G2 था, फिर G1 हुआ, फिर G3 हुआ। ठीक है चीज, सो उसी से हमने ये एनवेलप ड्रॉ करा, पहले G2 की तरफ, फिर वो G1 पे गया एंड देन वो G3 पे आया। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये इसकी एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है। जो हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, AM सिग्नल जो यहाँ पर मिला, ये उसकी एम्पलीट्यूड की वेरिएशंस को दिखा रहा है। ओके, एंड इसके अंदर ये जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। ठीक है चीज, ओके, सो ये सिग्नल फिर यहाँ एनवेलप डिटेक्टर में जाएगा एंड यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा मैसेज सिग्नल होगा। ओके, सो यही FM डिटेक्टर होता है और उसमें ये सिंगल स्लोप डिटेक्टर का पूरा सर्किट डायग्राम था। ओके, अब इस मेथड के दो ड्रॉबैक्स होते हैं। फर्स्ट इज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूसेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस। अब यार जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसमें लीनियर रिलेशन होता है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो कर्व्ड रिलेशनशिप है, यानी कि नॉन लीनियर है। ओके, दिस इज द आइडियल, जहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, so, जब नॉन लीनियरिटी होती है तो वहां पे डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं। ठीक है चीज, एंड सेकेंडली आउटपुट इज सेंसिटिव टू एम्पलीट्यूड वेरिएशन टू। अब यार इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ इनपुट में क्या था, एक FM सिग्नल। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेटर से गया एंड हमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है वो एग्जैक्टली AM सिग्नल नहीं होता, उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस या वेरिएशंस डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल वाज दिस, जिसकी एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही थी 0.3 से 0.7 तक, लेकिन आफ्टर डूइंग दिस कंप्लीट प्रोसेस जो हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है फाइनल सिग्नल, उसकी लेटेस्ट स्टेट की जो एम्पलीट्यूड थी वो 0.2 से 0.6 में वेरी कर रही थी। ओरिजिनल वाज दिस बट हमें ये मिला, तो थोड़ा सा ही सही लेकिन वेरिएशन आ गया। तो ये चीज हो जाती है, यहाँ पर जो हमें सिग्नल मिलता है वो एग्जैक्टली AM सिग्नल नहीं होता, एंड इस वजह से जो आउटपुट होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता। ठीक है चीज, सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग FM सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, सिंपल स्लोप डिटेक्टर मेथड क्या है, एंड उसमें से कैसे हमने मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट करा along with its drawbacks. ठीक है, so this is it for this video and I will see you in the next one.